भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 2। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर्ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों या शरीरों में मैं हूं, ऐसा जो अहम भाव है उससे मैं तो क्षेत्र हूं है, जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, और हूं मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, जिसको पूर्व श्लोक में वेत्ति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही हूं है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूं कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ अर्थात हूं कि परमात्मा है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहां कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझ। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण दो तरह का होता है, पहला बहिकरण और दूसरा अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहिकरण अर्थात श्रोत्र नेत्र आदि से जानता है, और बहिकरण को अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशी है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। यह विद्धि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान या मान और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की और अपने साथ एकता बताई है। जैसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने शरीरी या क्षेत्रज्ञ के लिए कहा है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा है कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वे जगत व्यक्त मूर्तिना। यहां तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ अर्थात अंश की अपने अंशी के साथ एकता बताई है, और आगे इसी अध्याय के 34वें श्लोक में शरीर संसार अर्थात कार्य की प्रकृति अर्थात कारण के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से वह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यहाँ विद्धि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य है कि तुमने यहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति जीव और परमात्मा इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपि पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है वह तो मैं हूं ही। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से
पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूं। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है। ऐसा जानकर साधक मेरे साथ भिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है। इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत ज्ञानम मम मतम मम। क्षेत्र अर्थात शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। मतम मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है, कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म ना हो, संसार की परतंत्रता न हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।